अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सक्रीशन इन इनवर्टेब्रेट्स। इनवर्टेब्रेट्स में आज हमने एक्सक्रीशन को डिस्कस करना है। पहले तो ये देख लेते हैं कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टेब्रेट्स क्या होते हैं। हमारी अर्थ पे दो तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, लाइक इनवर्टेब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। इनवर्टेब्रेट्स जो होते हैं लेग बैकबोन, इनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती, इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम क्या है बैकबोन नहीं होती। और वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनके अंदर बैकबोन होती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है और यहाँ पर एब्सेंट होती है इनके अंदर। तो हमने इनके अंदर एक्सक्रीशन को डिस्कस करना है। ये इनवर्टिब्रेट्स जो है इनके अंदर बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है एक्सक्रीशन का, जबकि अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो ये वो सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जा चुके हैं। लाइक ह्यूमन, अगर ह्यूमन की बात करें, हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू इनवर्टिब्रेट्स। तो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें हमारे बुक के अकॉर्डिंग, एक हाइड्रा है, प्लेनेरिया, अर्थवर्म और कॉकरोच है। हाइड्रा में तो बिल्कुल ही सिंपल एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। वहाँ पर कोई प्रॉपर या स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, ओनली डिफ्यूजन्स के थ्रू जो है हाइड्रा एक्सक्रीट कर देती हैं अपने नाइट्रोजनस वेस्ट। जबकि अगर हम इसकी तरफ बात करें प्लेनेरिया की और अर्थवर्म, कॉकरोच, इनमें आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन आई है, तो साथ साथ हम एवोल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे। अगर हम प्लेनेरिया की बात करें तो प्लेनेरिया जो है फाइलम प्लेटिहेलमिन्थस से बिलोंग करता है और इसकी बॉडी जो है वो फ्लैट होती है, तो इस वजह से इसे फ्लैट वर्म भी कहा जाता है। फ्लैट वर्म, प्लेनेरिया को फ्लैट वर्म भी कहा जाता है क्योंकि इसकी बॉडी जो है वो क्या होती है, फ्लैट होती है, चिपटी होती है। जैसे इस तरह हम हैंग करें बिल्कुल इस तरह इनकी बॉडी होती है चिपटी, तो इस वजह से इसे फ्लैट वर्म बोला जाता है। अगर इसके अंदर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, तो वो होता है इनके पास ट्यूबुलर सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम ट्यूबुलर होता है, ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम, ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम। ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम को इनके अंदर क्या कहेंगे, प्रोटोनेफ्रीडिया। ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम को इनके अंदर हम क्या कहेंगे, प्रोटोनेफ्रीडियम, प्रोटोनेफ्रीडियम। इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो ट्यूब्स होती हैं इनके अंदर, उस ट्यूब्स को बोलेंगे प्रोटोनेफ्रीडियम। प्रोटोनेफ्रीडियम, प्रो का मतलब है बिफोर, नेफ्रीडियम मतलब नेफ्रॉन बनने से पहले की स्ट्रक्चर, मतलब जिस तरह हमारे अंदर एक प्रॉपर किडनी है, पेयर्स ऑफ किडनी है, उनके अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, तो उनकी अगर हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जबकि इधर अभी तक वो ऐसे नहीं बने। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर एवोल्यूशन आएगी कि इसके अंदर इससे बेटर सिस्टम होगा, कॉकरोच के अंदर इससे भी बेटर सिस्टम होगा और वर्टिब्रेट्स में सबसे अच्छा बेस्ट सिस्टम होगा एक्सक्रीटरी। तो अगर हम इसकी बात करें, लाइक ये प्लेनेरिया है, हमारे पास प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया के अंदर अगर हम सिस्टम देखें तो ये ट्यूबुलर सिस्टम होता है, इस तरह से ट्यूब्स होती हैं इसके अंदर, सिंगुलर और ट्यूब्स होती हैं इस तरह से। अगर हम इसको जूम करके देखें तो इस तरह से होंगे, ये ट्यूब्स है, ये ट्यूब पे इसके पास इस तरह से ब्लंट एंड होगा, ब्लंट एंड, यहाँ पर ट्यूब जो क्लोज है ओपन नहीं है, ब्लंट एंड है, और यहाँ पर इसके फ्लेम सेल होगा जिसका अपना न्यूक्लियस होगा, फ्लेम सेल, और इस फ्लेम सेल के ऊपर सीलिया होंगे। इसको क्या बोलेंगे, ब्लंट एंड, सॉरी फ्लेम सेल। इसको फ्लेम सेल क्यों बोला गया कि जब ये सीलिया बीट करती हैं, इस तरह बीट करती हैं जैसे फ्लिकरिंग फ्लेम होता है। फ्लिकरिंग फ्लेम बोलते हैं मोमबत्ती का जो शोला होता है, जब उसको हवा लगती है तो वो जिस तरह उसे मूव से कर रहा होता है उस तरह इनकी मूवमेंट होगी। वो कैसे होगी, लाइक इनकी बॉडी के अंदर ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, जो फ्लूइड्स है, ये जो फ्लूइड्स है इसकी बॉडी के अंदर, जहाँ यूँ समझ लें कि यहाँ पर है ये फ्लूइड्स, ये जब इधर आएंगे ये जो बीट करेंगे, इसके अंदर जो सीलिया है फ्लेम सेल के ऊपर ये बीट करेंगे। जब ये बीट करेंगे तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट या फ्लूइड्स है वो इस तरह इनके ट्यूब्स के अंदर आ जाएगा।
आगे नेक्स्ट ये ट्यूब्स की अगर हम बात करें तो ये ट्यूब्स के यहाँ पर नेफ्रीडिया होंगे, नेफ्रोपोर, यहाँ पर पोर्स होंगे जिसे बोलेंगे नेफ्रीडियोपोर्स, नेफ्रीडियोपोर्स, यहाँ पर पोर्स होंगे। इसके थ्रू ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है जो इधर आ रहा है ये इसके थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाएगा। लाइक अगर हम फर्स्ट करें इधर की बात करें, ये सिस्टम हमने ड्रॉ किया इधर जूम करके, ये आपके पास क्या थे, फ्लूइड था जो नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो यहाँ पर ये जो ट्यूबुलर सिस्टम है यहाँ पर ये फ्लिकरिंग कर रहे होंगे, लाइक फ्लेम सेल जो है ये क्या करेंगे, जब मूवमेंट करेंगे तो इसके अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है, ट्यूब्स के अंदर। और ये बाहर इसके एक्सक्रीटरी पार्ट के ऊपर बॉडी के बाहर वाली साइड पे पोर्स होंगे जिसे नेफ्रीडियोपोर्स बोलते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव हो जाएगा। ये था हमारे पास प्लेन एरिया के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर क्वेश्चन आ जाता है एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया, प्लेन एरिया के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है या डिफाइंड एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ प्लेन एरिया, देन हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बताएंगे कि प्लेन एरिया प्लेटीहेलमिन्थस से बिलोंग करते हैं। इसकी बॉडी फ्लैट होती है इसलिए इसे फ्लैटवर्म बोला जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ प्लेन एरिया इज कंसिस्ट ऑफ ट्यूबुलर सिस्टम, ट्यूबुलर सिस्टम इज कॉल्ड प्रोटोनेफ्रीडिया। तो प्रोटोनेफ्रीडिया क्या होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया कंसिस्ट ऑफ फ्लैम सेल एंड नेफ्रीडियोपोर्स, फ्लैम सेल्स एंड नेफ्रीडियोपोर्स। फ्लैम सेल विल फ्लिकर, ये फ्लिकर करेंगे क्या, किसको, ये जो इसके अंदर फ्लूइड है नाइट्रोजनस वेस्ट को, टुवर्ड्स द नेफ्रीडियोपोर्स। नेफ्रीडियोपोर्स क्या करेंगे, आउट कर देंगे बॉडी से, आउट द नाइट्रोजनस वेस्ट। तो इस तरह आप इसके जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अर्थवर्म्स। अगर हम अर्थवर्म्स की बात करें तो ये फाइलम एलिनिडा से बिलोंग करते हैं और इनके अंदर भी अगर सिस्टम की हम बात करें तो ट्यूबुलर सिस्टम होता है। तो पहले अगर इसकी हम बॉडी को देखें तो सेगमेंटेड बॉडी होती है, सेगमेंटेड बॉडी, इसकी बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड बॉडी होती है। लाइक ये हमारे पास हम फर्स्ट करें अर्थवर्म है, इसको अगर हम जूम करके देखें तो इस तरह से होंगे, जैसे ट्रेन के डब्बे होते हैं इस तरह से इसकी बॉडी के होंगे पार्ट्स, इस तरह से। तो ये सेगमेंटेड बॉडी होगी। इसकी जो बॉडी है इसमें सेगमेंट इससे बने होते हैं बॉडी के। और अगर इसके अंदर हम सिस्टम देखें ना एक्सक्रीटरी सिस्टम, अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखें तो इसके अंदर भी ट्यूबुलर सिस्टम होगा, ट्यूबुलर सिस्टम किस तरह होगा, जिस तरह इनके अंदर का ट्यूबुलर सिस्टम ऐसे होगा, लेकिन इस सिस्टम की निस्बत ये थोड़ा अच्छा होगा, इनके अंदर अमेंडमेंट आई होगी या एवोल्यूशन आई होगी, इनके अंदर भी ट्यूबुलर सिस्टम होता है। और अगर हम बात करें इधर था प्रोटोनेफ्रीडिया, इधर होगा मेटानेफ्रीडिया या मेटानेफ्रीडियम। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ये भी हम इसमें देखेंगे। लाइक ये इसको बोलते हैं सेप्टम, ये तो इसकी बॉडी के अंदर सेप्टम, सेप्टम मतलब सेप्टा जो है, सेप्टा क्या है, यहाँ पे सेप्टम क्या है, इसका मतलब होता है दीवार बन जाना, जैसे ये दीवार है, इस सेप्टम के थ्रू ये सेगमेंट क्या होंगे, सेपरेट हुए होंगे, अलग अलग हुए होंगे। लेकिन बिल्कुल भी ये अलग नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर इसकी जो होगी ना, इस पोर्शन के अंदर ये जो ट्यूबुलर सिस्टम है इसका ये थोड़ा सा पोर्शन इधर भी होगा, तो यहाँ पे सीलिया होंगे और इसको नेफ्रोस्टोम बोलेंगे। इसके भी इस तरह ट्यूब्स ही बनी होगी, ट्यूब्स जिस तरह इधर था ना ट्यूब्स इसी तरह होगी, बट यहाँ पर ट्यूब्स जो होंगी वो डबल होंगी, यहाँ पर सिंगल थे, यहाँ पर पेयर है, जिस वजह से मेटानेफ्रीडियम बोला जाएगा, यहाँ पर पेयर होगा। और इसको बोलेंगे नेफ्रीडियोपोर्स, नेफ्रीडियोपोर्स। इसे हम बोलेंगे नेफ्रीडियोपोर्स, ये है नेफ्रोस्टोम। यहाँ पर क्या होता है कि ये इसीलिए क्या है, बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेटेड नहीं है, क्योंकि इसका जो ये जो पीछे वाला है इसका जो नेफ्रोस्टोम है वो अगले वाले में ओपन होगा इस तरह, और इस वाले का जो होगा लाइक इसका भी कर लेते हैं ड्राफ्ट, इस वाले का इस वाले में होगा नेफ्रोस्टोम इस तरह से, इस तरह से।
मतलब ये कि जो पिछला होगा ना, पिछले वाले का नेफ्रोस्टोम या ओपनिंग जो होगी वो अगले वाले में होगी। अब यहाँ पर फंस गए, यहाँ पर फ्लूइड्स है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है या इस कैविटी के अंदर, इसके अंदर फ्लूइड्स पड़ा हुआ है जिसके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। तो यहाँ पर ये किस तरह मूव हो गए कि ये पहले नेफ्रोस्टोम में जाएंगे, नेफ्रोस्टोम के ऊपर भी सीरिया बीट करेंगे, जब ये बीट करेंगे तो ये यहाँ से जो फ्लूइड है ये इसके अंदर आ जाएगा, इधर से ये ट्यूबुलर सिस्टम में आएगा। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज होंगी इसके पास इस तरह से। ये जब यहाँ से फ्लूइड्स इसकी बॉडी का नेफ्रोस्टोम से ये ट्यूबुलर सिस्टम में आएगा या ट्यूब्स में आएगा, तो इस ट्यूब्स के यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज है ये क्या करेंगे, यहाँ पर जो सही मटेरियल्स होगा जो बॉडी के लिए बेनिफिशियल होगा उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगी, रीअब्जॉर्प्शन होगी, रीअब्जॉर्प्शन होगी। यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, बाकी का जो वेस्ट मटेरियल रह जाएगा वो इस ट्यूब्स के थ्रू यहाँ पर नेफ्रोडियल पोर्स है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पर इनके पास पार्शियल ब्लैडर भी होता है, पार्शियली ब्लैडर मतलब मुकम्मल वेल्ड ब्लैडर नहीं होता, पार्शियली ब्लैडर होता है। यहाँ से फिर ये नेफ्रोडियल पोर्स के थ्रू रिमूव हो जाएगा नाइट्रोजनियस वेस्ट। तो इस तरह ये था इनके पास स्टूडेंट्स अर्थवर्म के पास सिस्टम। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि इनका इन्वायरमेंट कैसा होता है, तो इनके पास जो इनका जो इन्वायरमेंट होता है वो होता है मॉडरेट इन्वायरमेंट होता है। अगर हम इसकी बात करें प्लेनेरिया के पास होता है फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में रह रहे होते हैं तो यहाँ पर वाटर ज़्यादा होता है, वाटर ज़्यादा होगा तो इनका नाइट्रोजीनियस वेस्ट अमोनिया होगा। तो इस तरह अगर हम इनकी बात करें अर्थवर्म की, तो इनका इन्वायरमेंट है मॉडरेट इन्वायरमेंट है, मतलब यहाँ पर ना तो वाटर बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है। तो इस वजह से ये जो रिमूव करेंगे ये यूरिया रिमूव करेंगे अपनी बॉडी से। तो नेक्स्ट है हमारे पास कॉकरोच की अगर हम बात करें तो कॉकरोच की जो है इसके अंदर भी ट्यूबुलर सिस्टम होगा बट एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। सिर्फ इस वर्ल्ड पे या इस अर्थ पे इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनका एक्सक्रीटरी सिस्टम एसोसिएटेड है विद डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ मिला हुआ है। बाकी अगर हम ह्यूमंस की भी बात करें तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अलग से है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग से है। अगर हम इनकी भी बात करें तो इनका भी अलग अलग है। जब फिर अगर कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम एसोसिएटेड है मुंसरी कैट इसके साथ, एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ। तो इनका क्या करेंगे, इनके अंदर भी ट्यूबुलर सिस्टम है बट एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम, एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है। हम यहाँ पर ड्रा कर देते हैं कॉकरोच को। यहाँ पर कॉकरोच की बॉडी है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इसकी होती है गट। इसके अंदर ना 3 गट्स होंगी, लाइक ये है हमारे पास, ये इसकी 4 गट है, ये इसके एलिमेंट्री कनाल है, जो एलिमेंट्री कनाल भी बोलते हैं, इसे गट भी बोलते हैं। और इसकी ये 3 होती हैं, 3 पोर्शन में डिवाइड है, 4 गट, मिड गट और हाइंड गट। ये इसका माउथ है और ये जो एलिमेंट्री कनाल है जो ओपन हो रही है रेक्टम एनएस पे, ये इसका एनएस है, एनएस से पीछे ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे रेक्टम। रेक्टम जो होता है यहाँ पर कुछ वक्त के लिए या कह रहे टेम्पोरेरी फीसिस वगैरह स्टोर होती हैं रेक्टम पे। अब नेक्स्ट हम बात करें कि इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे होता है। इसके अंदर ट्यूब्स होती हैं, मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स इसे बोलते हैं इस तरह से। तो मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं इसके मिड गट में, ये इसकी पूरी बॉडी में फैली होती है।
लेकिन ये मिड गट से स्टार्ट हो रही हैं। ये टोटल 15 से 20 होती हैं, 15 से 20 मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, पीजियन ट्यूब्यूल। ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, उसका मेन अगर पार्ट्स की बात करें तो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट होता क्या है कि इसकी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है। यहाँ पर ये ब्लैक से बना लेते हैं वेस्ट मटेरियल, जिसे बोलते हैं हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ। और अगर हम मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के एंड के देखो ना, इसके ये भी एंड से ओपन नहीं होती, ये ब्लंट होती हैं, ब्लंट एंड होते हैं इसके। यहाँ पर क्या होता है, जो हीमोलिम्फ होगा यानी कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट होगा, हीमोलिम्फ जो है इसकी इस मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू यहाँ से ये एलिमेंट्री गट में आ जाएंगी। हीमोलिम्फ मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू ये कहाँ पे आ जाएंगे, एलिमेंट्री गट में। एलिमेंट्री गट से ये रेक्टम में आएंगी, रेक्टम से यहाँ पर कुछ अब्जॉर्प्शन होगी और ये एनएस के थ्रू रिमूव हो जाएगी। बट यहाँ पर एक बार याद रखिएगा कि यहाँ पर डाइजेस्टिव मटेरियल भी साथ आ रहा होगा, डाइजेस्टिव मटेरियल जिसे हम फीसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर हीमोलिम्फ और हीमोलिम्फ मतलब नाइट्रोजीनियस वेस्ट और इसके साथ साथ फीसिस भी, ये कुछ देर के लिए रेक्टम में स्टोर होंगे, रेक्टम में स्टोर होंगे यहाँ पर नीचे वाली हाइंड गट में। हाइंड गट में भी ये कहाँ पर, पहले कोलोन में आएंगे, कोलोन में, कोलोन के से आकर ये यहाँ पर रेक्टम में आएंगे, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होगी। रीअब्जॉर्प्शन होने के नतीजे में बाकी जो रिमूव हो रहा होगा वेस्ट मटेरियल वो सॉलिड फॉर्म में होगा, क्योंकि यहाँ पर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो गई है मैक्सिमम, तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा। ये जो सॉलिड फॉर्म में होगा इसको बोलते हैं एक्सक्रीटा। ये जो है एंट्री टेस्ट में भी पूछा गया है कि एक्सक्रीटा की कंपोजिशन क्या है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक्सक्रीटा की अगर कंपोजिशन आएगी तो आप बताएंगे कि इसके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं सॉलिड फॉर्म में, प्लस इनके इसकी जो कंपोजिशन है वो होती है फीसिस। तो ये कई बार पूछा जा चुका है एक्सक्रीटा का। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये क्या करते हैं, यहाँ इस तरह से ये बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं। अगर हम इसके इन्वायरमेंट की बात करें तो ये जो है यहाँ पर जो एक्सक्रीटा की बात कर रहे थे, यहाँ पर नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होती हैं ये इनके इन्वायरमेंट की वजह से, कि यहाँ पर ये जो इंसेक्ट्स है, काकरोच है, इनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा लो होती है, जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट रिमूव करेंगे वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड करेंगे। क्योंकि यूरिक एसिड का हमने पढ़ा था कि 1 ग्राम नाइट्रोजन रिमूव करने के लिए ओनली 1 मिलीलीटर वाटर रिक्वायर्ड होता है। 1 ग्राम नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए 1 मिलीलीटर वाटर रिक्वायर्ड है, मतलब इनके पास बहुत कम वाटर अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से ये यूरिक एसिड की फॉर्म में नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर एक्सक्रीटा की कंपोजिशन आपसे पूछी गई तो आपने बताना एक्सक्रीटा कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड विद फीसिस। तो फीसिस और नाइट्रोजीनियस यूरिक एसिड की फॉर्म में जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटा। तो ये स्टूडेंट, ये हमारे पास था कॉकरोच का सिस्टम, कौन कौन सा प्लेनेरिया, अर्थवर्म और कॉकरोच। ये सिंपल था, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। इसी की तरह हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एक्सक्रीशन इन वर्टेब्रेट्स। वर्टेब्रेट्स में थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम आ जाएगा, यानी कि ये साथ साथ हमने एवोल्यूशन का भी पढ़ा है कि इसमें प्रोटोनेफ्रीडिया था, इसमें नेमेटोनेफ्रीडिया था, मतलब इसमें पेयर हो गया, जो ट्यूबुलर सिस्टम था वो पेयर्स की फॉर्म में चला गया। तो आहिस्ता आहिस्ता लाइक हमारी जो किडनी है वो भी पेयर की फॉर्म में पाई जा रही है। इसमें हम साथ साथ एवोल्यूशंस के भी डिस्कस किए जा रही हैं। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।